अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर मुज़म्मिल खत्री है। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और साथ ही हर्बल डॉक्टर भी। आजकल पूरी दुनिया एक मसाइल में घिरी हुई है। वो मसला है कोविड-19 वायरस का। इस वायरस की वजह से पूरी ही दुनिया खौफ के अंदर मुब्तला है और इसका फ़िलहाल जो एलोपैथिक दुनिया है उनके पास किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय इसके कि अपने घरों में महदूद हो जाओ। तो मैं आज इसलिए लाइव आया हूँ कि मैं आप सबको ये बता सकूँ कि घर में बैठे बैठे आप अपने किचन के अंदर से किस तरह आप जो नॉर्मल इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं लाइक लौंग, दालचीनी, जावित्री, जो आपकी हल्दी है, इस तरह के और दीगर आइटम्स जो नॉर्मल हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, इससे आप किस तरह से एंटीसेप्टिक मटेरियल बना सकते हैं। साथ ही आप इसी ही से सैनिटाइज़र भी बना सकते हैं और इसको ही आप इंटैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि हर्बल मेडिसिन जो मार्केट में अवेलेबल है, इससे आप होम्योपैथिक मार्केट है वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, जिससे आप घर बैठे अल्कोहल फ्री सैनिटाइज़र बना सकते हैं। उसका मैं मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा बहुत शॉर्ट वीडियो के अंदर, बहुत ही महदूद वसाइल के अंदर, जिससे हर कोई कम अखराजात के अंदर अपनी मेडिसिन खुद तैयार कर सकता है। जैसे कि नेचुरल वे के अंदर मैं बता देता हूँ, होम्योपैथिक मार्केट आजकल खुली हुई है आलमबाग के अंदर, नाज़िमाबाद का मुझे नहीं पता, नाज़िमाबाद के अंदर भी होम्योपैथिक मार्केट है। नाज़िमाबाद में मेरा ख्याल है कि इस वक्त सख्ती ज़्यादा है, लेकिन आलमबाग के अंदर खुली हुई है। तो आप होम्योपैथिक की जो मेडिसिन परचेज़ कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है इचिनेचिया। ये एक होम्योपैथिक की मेडिसिन है जो कि एंटीसेप्टिक मटेरियल है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और WHO से ये सब मेडिसिन रिकॉग्नाइज है। आप WHO की वेबसाइट पर जाएंगे, इन सब के अगर नाम लिखेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगी। सेकंड नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो है कैलेंडुला। कैलेंडुला भी एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक में इस्तेमाल की जाती है और WHO से रिकॉग्नाइज है ये भी। साथ में जो हम सब जानते हैं नीम एक एंटीसेप्टिक मटेरियल है। नीम जो है वो होम्योपैथिक के अंदर इसका जो बॉटनिकल नेम है वो एजाड्रिका इंडिका है, ये इसका नाम है। अगर ये आप होम्योपैथिक मार्केट में जाते हैं, ये नाम लेते हैं, तो आपको नीम का एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा जिसको आप एज एंटीसेप्टिक मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ वन जो है वो ये भी कॉमन है, आयोडम, जो कि एंटीसेप्टिक मटेरियल है और एंटीसेप्टिक मटेरियल्स के अंदर सबसे जो हाई लिस्ट के अंदर आता है वो आयोडम आता है, जो 100% बैक्टीरियाज को, वायरसेस को किल कर देता है। अच्छा, अब ये तो हो गई होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप मार्केट से परचेज़ कर सकते थे और इसको आप जस्ट लाइक सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं और अगर इंटेक्ट करते हैं तो इसका तरीका ये है कि आधा कप पानी लें, उसके अंदर 10 ड्रॉप डाल दें। इसका भी मैं तरीका बता देता हूँ। जैसा कि मेरे पास ये एजाड्रिका है, एजाड्रिका इंडिका है, इसका अगर मुझे एज सैनिटाइज़र यूज़ करना है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। इसके ऊपर नोज़ल लगा हुआ होता है, सिंपल आपने सिर्फ 5 ड्रॉप्स आपने अपने हाथ में लिए, इसको अच्छी तरीके से रब किया, बैक साइड में भी रब किया अच्छी तरीके से। आपने ये ख्याल रखना है कि अपने फिंगर्स में क्या आपने रब करना है, थम्स रह जाते हैं, थम्स में आपने रब करना है। ये इसका तरीका है सैनिटाइज़र यूज़ करने का और बाकी एंटीसेप्टिक मटेरियल यूज़ करने के लिए। अच्छा, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि घर में बैठे बैठे आप किस तरह से एंटीसेप्टिक बना सकते हैं, जो कि सबसे चीप क्वालिटी और सबसे कम खर्चे के अंदर आपका एंटीसेप्टिक बन जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत होगी। उसका तरीका ये है कि आपके किचन के अंदर, हर किसी के किचन के अंदर लौंग अवेलेबल होता है, दालचीनी अवेलेबल होती है, इसके साथ तज और दालचीनी एक ही चीज़ है। लौंग, दालचीनी और जावित्री और
जायफल, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक के किचन में होती है और इससे आप एंटीसेप्टिक मटेरियल बना सकते हैं। इसका तरीका ये है कि आपने थोड़ा सा पानी लेना है, जितना आपको चाहिए उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ये सब कुछ डाल देना है। थोड़ा सा लौंग डाल दिया, थोड़ी सी दालचीनी डाल दी, थोड़ा तज डाल दिया, थोड़ा जावित्री डाल दिया और इसको हल्की आंच में आपने पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच में पकाना है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट पे ये बहुत देर से आएगा। और इसी आंच में आपने इसको पकाते पकाते ऐसा करना है कि वो जितना पानी आपने लिया है बाउल के अंदर, वो आधा जब तक नहीं रह जाता इसको आपने पकाना है। और कोशिश करें जब वो पक रहा हो तो आपने इसको ढक देना है किसी बर्तन से, या हल्का सा बर्तन हटा के रखना है, ज़्यादा खुला नहीं रखिएगा। उससे ये होता है कि इसके वेपर्स के साथ इसके जो काम के पार्टिकल्स होते हैं वो भी उड़ जाते हैं, जो एंटीसेप्टिक मटेरियल होता है। तो ये आपका जब तैयार हो जाएगा तो आप इस तरह से किसी बॉटल के अंदर ले सकते हैं उसको। आपने 1/3 जो है वो मटेरियल इस्तेमाल लेना है जो आपका एंटीसेप्टिक मटेरियल है। बाकी आपने इसके अंदर ये जो आम वाटर होता है या डिस्टिल वाटर अगर मार्केट से मिलता है तो वो आप ले सकते हैं और इस तरह से ये मटेरियल बना सकते हैं। आप एंटीसेप्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने बनाया है, ये नीम से बनाया है मैंने। तो आप इस तरीके से इसको एंटीसेप्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके कम खर्च के अंदर और अल्कोहल फ्री एंटीसेप्टिक बन जाएगा। और साथ में एक बात यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप कोविड-19 जो कोरोना वायरस है इसके बारे में डिस्कशन कम से कम करें, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्कशन करेंगे उतनी ज़्यादा जो है लोगों के अंदर खौफ होगा, लोग इसके बारे में ज़्यादा परेशान होंगे। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, उनका बीपी हाई होगा, जो डायबिटिक्स है उनका डायबिटिक लेवल कम हो सकता है। और इसी तरीके से जो बहुत ज़्यादा एंजियस होते हैं, डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, वो ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो एहतियाती तदाबीर है उस पर तो अमल करें, लेकिन इसके साथ ऐसा ना करें कि आप हर वक्त कोविड-19 या कोरोना वायरस के बारे में डिस्कशन करते रहें। इसको डिस्कशन ज़रूर करें, लेकिन एहतियाती सिम्टम्स के हद तक कि हाँ जी ये सिम्टम्स हैं, WHO ने, यूनाइटेड स्टेट ने अभी ये अवेयरनेस दी है, तो वो बस एक प्रिकॉशंस के तौर पे आप बता सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करें कि हर वक्त इसी के बारे में बात करें, क्योंकि अगर इसी के बारे में बात करते रहेंगे तो ये आपके लिए जो है, आपके मुल्क के लिए और आपकी पूरी कौम के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये खतरे के बायस बन सकता है। पूरी दुनिया एक तरह से खौफ में, और हम भी अगर इस तरीके से करेंगे कि इसी के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे तो हम भी खौफ के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। फिर हम ऐसा होगा कि कोरोना वायरस के मरीज़ जो है वो कम होंगे, नफसियाती मरीज़ ज़्यादा होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं वो चीज़ें आपको बता दूँ जो ज़्यादा इस्तेमाल करने से कोरोना वायरस से हम बच सकते हैं। खाने के अंदर ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल करें, लौंग, अगेन दालचीनी, जावित्री, लहसुन, अदरक, पुदीना, ये वो चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। और इम्यूनिटी बूस्ट करने से ये फ़ायदा होता है कि आपके जो एंटीबॉडीज़ है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं और किसी भी तरह के जरासीम से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वही आपकी समझो कि फ़ौज है तो जिस्म के अंदर आपकी किसी भी जरासीम से या वायरस से लड़ते हैं। तो आपने जो है इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अगर मैं बताया था हल्दी, दालचीनी, लौंग, जावित्री, लहसुन, अदरक, पुदीना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आप किसी भी तरह के वायरस से लड़ सकते हैं। और साथ ही मैं ये बताऊँगा कि एहतियात जो है सबसे ज़्यादा करें। एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा एहतियात करेंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं आएगी। एहतियात जो है वो बीमारी से बेहतर है। बीमार बंदा हो, परेशान होता है, एक बंदा जब बीमार होता है तो पूरी फैमिली परेशान होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस बातों पर अमल करेंगे कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ये बता दिया कि एंटीसेप्टिक कैसे बनेगा। एंटीसेप्टिक मटेरियल जो होता है वो इंटेक भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया था 5 कतरे जो है वो आप हाथ में रब कर सकते हैं। तो अगर इंटेक करते हैं तो वही आपने हाफ कप पानी के अंदर 10 कतरे डालने हैं और दिन में आप 2 से 3 दफ़ा ले सकते हैं एज अ प्रिकॉशन। इससे आप बच सकते हैं किसी भी तरह के वायरस से, इंक्लूडिंग कोविड-19।
तो इस वीडियो में बस यही मैं बताना चाहता था। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था आपसे कि ये लॉकडाउन के हवाले से आपका क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट का कैसा इकदाम है, सही है या गलत है, और आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लॉकडाउन का जहाँ तक ताल्लुक है, लॉकडाउन इस वक्त पूरी दुनिया कर रही है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा। लॉकडाउन की इस वक्त इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कोविड-19 जो है वो एक ड्रॉपलेट वायरस है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी फ़िज़ा में फैल जाता है, और ऐसा नहीं है कि ये आपके हर जगह मौजूद होता है। इसकी लाइफ ड्यूरेशन है, जैसा कि कोई छींक किसी को आती है या कोई खांसता है, बलगम निकालता है या थूक फेंकता है, तो इस तरीके से ये फैलता है। तो अवामी जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से मिलते रहेंगे, करीब करीब रहेंगे, तो इसके ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है कि आपके करीब जितने लोग होंगे, किसी को छींक आ गई और हो सकता है वो अफेक्टेड हो, आपको तो नहीं पता, तो आप भी उसमें अफेक्टेड हो सकते हैं उसकी छींक आने से। फिर आपसे 10 लोग और अफेक्टेड हो सकते हैं, उन 10 लोगों से इस तरीके से 100 लोग हो सकते हैं, 100 से फिर 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से फिर 1 लाख। इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिस तरह के दुनिया में बढ़ा है। तो हमें जो है दुनिया से सीखना चाहिए। दुनिया ने लॉकडाउन करा, चाइना है, चाइना हमारे सामने अच्छी मिसाल है, जहाँ से सबसे पहले शुरू हुआ था, और आप देखें चाइना के अंदर तकरीबन ख़त्म हो चुका है कोविड-19, वहाँ पे आप कंट्रोल है। बहरहाल दुनिया के अंदर बढ़ा जिसके के मज़ीद केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि चाइना के अंदर कंट्रोल है। चाइना ने यही तरीका इख्तियार किया था कि लॉकडाउन किया था, इनकी आवाम जो थी अपने घर तक महदूद हो गई थी, कम से कम रास्ते में थी, और जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो जैसे पाकिस्तान के अंदर भी बेकरी से, मेडिकल स्टोर से, क्लिनिक से, हम सब बैठे हैं आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। तो आप जो है घर के अंदर ही बैठे हैं।